हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी आलोचना एमसीक्यू क्लास हमारी यहाँ पर होने वाली है और हिंदी आलोचना से जो भी क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं, हम यहाँ पर उनको देखेंगे और इसमें 25 आपके जो क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। तो चलेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम हिंदी निबंध, नाटक, कहानी और उपन्यास को पढ़ चुके हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्रगतिवादी समीक्षक कौन है। ये जो चार नाम दे रखे हैं इनमें से बताना है प्रगतिवादी समीक्षक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर रामविलास शर्मा, क्योंकि ये जो थे मार्क्सवादी आलोचक भी कहे जाते थे और ये प्रगतिवादी की ही विशेषता थी। ठीक है, तो ये रामविलास शर्मा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज हमारी यहाँ पर साथ में कोई व्याख्या नहीं है, पहले जो क्लासेज मैंने ली हैं उनमें व्याख्या भी कराई थी, वहाँ से आपको अच्छे से क्वेश्चन सारे के सारे याद हो जाते हैं। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है। श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कुमार वर्मा या फिर अशोक वाजपेयी। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये इसके नाम से पुस्तक किसने लिखी है। तो डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस या प्रेमचंद। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये जो पुस्तक है वो लिखी है डॉक्टर धर्मवीर ने। धर्मवीर भारती अलग हैं और डॉक्टर धर्मवीर अलग हैं। वैसे ही हरिवंश राय बच्चन जी अलग हैं और डॉक्टर बच्चन अलग हैं, जो कि आलोचक हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप याद रख लेना, एक जैसे नाम है। तुलसी आधुनिक वातायन से इस पुस्तक के लेखक कौन है। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक का नाम बताना है यहाँ पर। रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ ने ये पुस्तक लिखी है तुलसी आधुनिक वातायन से। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी। सच्ची समालोचना किसने की थी ये बताना है। लाला श्रीनिवास दास जी की ये पुस्तक है संयोगिता स्वयंवर, और इसकी सच्ची समालोचना किसने की है ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु बद्री नारायण चौधरी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है और ये किसका है, अज्ञे जी का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अज्ञे जी का ये उपन्यास है और हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में इसने किसने माना है उसके बारे में बताना है। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्ति परक अभिमत इनमें से किसका है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर राम कमल गय, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। तो यहाँ पर हमें सही ऑप्शन बताना है, ये राय है डॉक्टर राम कमल राय। तो बिल्कुल हमारा यही ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट हो जाना है। ठीक है, डॉक्टर राम कमल राय ने ये पुस्तक के बारे में, शेखर एक जीवनी के बारे में ये अपना विचार है जो कि दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष इसके लेखक कौन है। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह या नंद किशोर आचार्य। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा रमेश चंद्र शाह। ठीक है, रमेश चंद्र शाह ने ये पुस्तक लिखी है समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया था। एक पत्रिका निकलती आलोचना नाम से, इसको हमने पीछे पढ़ भी चुके हैं हम इसका संपादन किसने इनमें से नहीं किया है। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, श्री शिवदान सिंह चौहान, उपर्युक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने आलोचना पत्र का संपादन नहीं किया है, यहाँ पर आप नहीं देख सकते हो, है ना, ये नहीं दे रखा है। तो नहीं का भी और सत्य असत्य या नहीं, इन चीज़ों का बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पेपर में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने आलोचना पत्र का संपादन नहीं किया था, जबकि डॉक्टर नामवर सिंह और शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, इन दोनों ने ही आलोचना
का क्या किया था, संपादन किया था। इसके अलावा इसमें एक और नाम आप जोड़ लीजिए, वो है अरुण कमल का। ठीक है, अरुण कमल का नाम और इसके साथ में जोड़ा जाता है, जिन्होंने आलोचना पत्र को निकाला था। ये त्रैमासिक नाम की त्रैमासिक पत्रिका थी आलोचना। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। तो किस हिंदी पुस्तक के लिए नामवर सिंह ने ये बोला था, ये हमें बताना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, या वैज्ञानिक इतिहास, या नया इतिहास। तो इनमें से किस पुस्तक के लिए नामवर सिंह ने ये बात बोली है, तो ये है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका आप सभी जानते होंगे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, हजारी प्रसाद जी का ये ग्रंथ है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक कौन है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर मेहनत कर सकूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, या डॉक्टर नामवर सिंह। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर रामविलास शर्मा। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है। धर्म नैतिकता और विज्ञान, ये पुस्तक किसकी है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, या मुक्तिबोध। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर की ये पुस्तक है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है। हिंदी नवरत्न किसका है, तो ये मिश्र बंधुओं का है, ये भी आपको याद रख लेना है। जिसके आलोचक रचनाकार कौन है, आलोचक कौन है हिंदी नवरत्न के। हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है वो मिश्र बंधुओं की है, ये आपको ध्यान रखना है। और ए यहाँ पर देखो, ए थोड़ा सा यहाँ पर छुप गया है। ए इसमें दे रखा है शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, या फिर श्याम सुंदर दास। किसने किसका ये कथन है, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है। तो ये जो है मिश्र बंधुओं का ही है ये कथन। ठीक है, ये पुस्तक भी उन्हीं की है, हिंदी नवरत्न का, और उन्होंने ही इसके बारे में बताया है कि यह एक आलोचनात्मक कृति है। आगे चलते हैं, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है या और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन किसका है। जो नई कविता है वो परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, ये कथन किसका है। शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप सिंह, या नामवर सिंह। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र यादव। इनमें से कौन सा प्रकार है जो समालोचना का नहीं है। सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, या व्याख्यात्मक आलोचना। तो समालोचना का कौन सा प्रकार है जो नहीं है, तो आलोचनात्मक आलोचना कुछ नहीं होता है, ये आलोचना नहीं होती है। जबकि सैद्धांतिक, निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक आलोचना होती है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है। मिडिल्टन, मरे, वार्ड, हर्बर्ट रीड, या नॉर्मन फोस्टर। तो ये सभी पाश्चात्य नाम हैं जो आपको बताना है। कला की सजगता किसने कहा है आलोचना को, तो मिडिल्टन मरे ने कहा है। आगे है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है। नैषद चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, देव बड़े की बिहारी, या हिंदी कालिदास की आलोचना। तो हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक के बारे में बात कर रहा है। एक मिनट, पहली पुस्तक बोल रहा है, पहली पुस्तक कौन सी है हिंदी आलोचना से संबंधित। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, हिंदी कालिदास की आलोचना। ठीक है, हिंदी कालिदास की आलोचना ये लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद की ये पुस्तक है जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारतीय समीक्षा के जनक कौन है। भारतीय समीक्षा के जनक बताने हैं, भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ, या मम्मट। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राजशेखर। ठीक है, भारतीय समीक्षा के जनक कौन है, तो ये राजशेखर हैं। आगे चलते हैं, रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। रोमेंटिसिज्म का जो हिंदी में प्रयोग किया था स्वच्छंदतावाद नाम से किया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था। भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी, या पंत जी। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है।
हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया था? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना प्रारंभ किसने की थी? भगवान दीन, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा। इन्होंने तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? यदि मैं कामायनी लिखता, है ना, ये पुस्तक का नाम है, तो ये ग्रंथ किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंत, नगेंद्र या फिर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। यदि मैं कामायनी, देखो कामायनी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, लेकिन पंत जी कह रहे थे यदि मैं कामायनी लिखता, ये ग्रंथ इन्होंने लिख डाला। ठीक है, ये भी एक आलोचनात्मक ग्रंथ हो गया। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी को, भाई इसमें 30 प्रश्न है, मुझे लगा था 25 है, शायद ध्यान ही नहीं रहा, है ना। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? तो विजय देव नारायण साई, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा? तो कौन सा आंसर है जो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने कहा था नंद दुलारी वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो ये नंद दुलारी वाजपेयी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था? समीक्षा के क्षेत्र में यानी कि एक आलोचक के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन कब होता है? 1920, 30, 40 या 50? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1930 ईस्वी। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाना। आप इतना तो कर ही सकते हैं, 2-3 घंटे क्लास में हम जब लगाते हैं सारा काम धाम छोड़ करके, तो कम से कम आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है बताना है। डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध या रामचंद्र शुक्ल? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, यहाँ पर 31 क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं तो आगे लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।